वर्षा काल की विदाई होते होते एक बार फिर पलटकर अपना आक्रामक रूप में झलक दिखाते हुए शुक्रवार शनिवार को उमड़ घुमड़ कर काली घटाएं मंडराने लगी और दोपहर बाद एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। पिछले वर्षों के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद बारिश के बरसने का सिलसिला रुक रुक कर निरंतर जारी है और आसपास का डेरा डाले काले बदरा ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया। रुक रुक कर बारिश के कारण खेतों में खड़ी खरीफ की बेशकीमती सोयाबीन, उड़द, मूंगफली आदि फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। पीला सोना कही जाने वाली सोयाबीन की फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं और बारिश भी ऐसे वक्त आ गई जब फसलों की कटाई चल रही है। खेतों में पानी भर जाने से फलियों में ही सोयाबीन अंकुरित हो रही है। पिछले साल अतिवृष्टि के कारण किसानों के सपने चकनाचूर कर दिए प्रकृति का मारा किसान कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। सावन की बारिश की तरह झड़ी लग गई। आसोज में सावन की झड़ी से पूरा अंचल पानी पानी हो गया। शुक्रवार को दिन भर तेज धूप रही। दोपहर होते होते काली घटाएं उमड़ घुमड़ करते हुए बरस पड़ी जो रात भर चलती रहीं, जिससे खरीफ सीजन की मुख्य फसल एक बार फिर लगातार नुकसानी झेल रही है। पहले पीला मोजेक वायरस व अफलन, फिर इल्लियों का हमला, तो अब जब सोयाबीन कटने लगी तो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मानसून की सक्रियता के कारण सितंबर से लगातार हो रही बारिश ने अंचल में किसानों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जिन किसानों ने पहली बारिश में सोयाबीन की बोनी कर दी थी वह फली में ही अंकुरित हो रही है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं सोयाबीन भी दागी होना शुरू हो गई है। इससे जो किसान जैसे तैसे सोयाबीन लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं उन्हें आधे दाम भी नहीं मिल रहा है। बरसात की विदाई का समय आया तो विदाई की बजाय आगमन हो गया और खाली पड़े नदी नाले, कुआं, बावड़ी एक बार फिर उफान पर आ गए। सोयाबीन कट चुकी फसलें तेज बहाव में बहकर अन्य खेतों में चली गई। सोयाबीन, उड़द और मक्का अंकुरित होने लगी, पौधे सड़ने लगे हैं। पानी से भरे खेत फसलें काटना मुश्किल हो गया है। ऐसा ही चित्र हमें उपलब्ध हुआ है चीताखेड़ा के कृषक लक्ष्मी चंद जुड़ी के खेत का, जहां 4.5 बीघा खेत में पानी भरा हुआ है, जिसमें सोयाबीन की कोरिया तैरती देखी गई है। लक्ष्मी चंद जुड़ी ने बताया कि 4.5 बीघा खेत में 1 क्विंटल सोयाबीन का बीज 8,000 रुपए क्विंटल के भाव से खरीदकर बोवनी करी, 3 बैग खाद के डाले और निदाई, कुरपाई और इल्लियों पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया। ऐसे कर 30,000 रुपए का खर्चा हुआ। 1.5 बोरी 1 बीघे हिसाब से पैदावार हुई। चीताखेड़ा के किसान रतनलाल माली ने बताया कि लगातार बारिश के चलते सोयाबीन दागी हो रही है, बदबू मारने लगी है और मंडी में भी इसका भाव नहीं मिल रहा है। 15 दिन पूर्व सोयाबीन के भाव 5-6 हजार रुपए प्रति क्विंटल चल रहा था। वहीं दागी सोयाबीन को नहीं बताकर 3,000 से 4,000 रुपए तक किसानों को उपज के दाम लगाए जा रहे हैं। किसान नेता राजेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के खेतों में पहुंचकर बारिश से हुए नुकसानी का जायजा लिया और हर पल किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ने को तैयार रहने को कहा कि लगातार 4 सालों से प्रकृति की मार झेल रहा किसान आर्थिक रूप से टूट चुका है। प्रकृति साथ नहीं दे रही तो वहीं सरकार भी किसानों को ना तो बीमा और ना ही मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि किसानों को बीमा और मुआवजा मिलना चाहिए। पिछले 4 वर्षों से कभी शीत प्रकोप से तो कभी अल्प तो कभी अतिवृष्टि से फसलों में हो रहे भारी नुकसान का ना तो मिला मुआवजा और ना मिला बीमा। गत वर्ष भी अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल चौपट हुई और रबी की फसल शीतलहर के कोप का भाजन बन गई। 4 सालों से किसानों पर कभी प्राकृतिक प्रकोप तो कभी सरकार की अनदेखी में किसान हैरान और परेशान है। विगत 4 सालों से हो रही प्रभावित फसलों का कई किसानों को आज तक मुआवजा और न ही बीमा मिला। भारत संवाद से अजीमुल्ला खां की रिपोर्ट। इस समय क्या स्थिति है खेतों में बरसात को लेके? ये बेमौसम बारिश हो गई है। जैसे किसानों की फसल निवाला, एक तरह से किसानों की फसल पक के तैयार हुई थी और अचानक जो बारिश हुई है पिछले 1-2 दिन में, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से मतलब पानी में भीग गई है, मतलब ख़राब हो गई है किसानों की फसलें। तो ये ऐसी हालत में किसानों को निश्चित ही मुआवजा मिलना चाहिए और बीमा भी मिलना चाहिए। राजेंद्र सिंह तोमर, मंडी सदस्य। हाँ सर, ये मैं लक्ष्मी चंद चंपालाल लोहार भरत सनावदा खेती में है और मैं ये 2 दिन से पानी में भीग रही तूर नीचे अंकुरण हो गई है और ना तो मुझे मुआवजा मिला है, ना सरकार कहती है कि किसानों को दुगना आमदनी करूँगी। वो हमें 4 साल से अभी तक कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अब हम किसान के ये मेरे 5.5 बीघा खेत में चम्मड़ी दान के तो लग चुके हैं और अब उनको 300-350 रुपये में कटाई के लग रहे हैं। अब ये इकट्ठा करना है। सोयाबीन सब उग रही है, नीचे आकर देखो ये पानी भरा हुआ है। कल भी पानी निकाला खेत से बाहर और ये आज अभी भी भरा हुआ है। ये परसों का पानी भरा हुआ है। ये तो अंकुरन हो गई साहब तूर सब। अब हम किसानों कर्जा कैसे देंगे? खाद बीज का पैसा कैसे देंगे? मजदूरों को क्या देंगे? 350 रुपये रोज का मजदूर